Hey guys, how are you all? My name is Mukta Dheer, and in today's video lecture, we are going to learn about Ganga River System. गंगा रिवर इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। यहाँ से ट्रिब्यूटरीज को लेकर के मैच द फॉलोइंग में आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। दोज हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे कैन हैव अ लुक। तो स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर के ओरिजिन से एज सच। गंगा रिवर, देखो, गंगा रिवर जो है उससे पहले हम ये चीज देखते हैं कि सबसे पहले अलकनंदा और धौली गंगा, राइट, बद्रीनाथ से अलकनंदा और धौली गंगा, इसका एक कॉन्फ्लुएंस होता है विष्णु प्रयाग, राइट। ये आकर के अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग पे। फिर उसके बाद में इसी के अंदर नंदाकिनी आकर के मिलती है नंद प्रयाग पे। एंड देन पिंडर गंगा जो कि नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है वो आकर के कर्ण प्रयाग में मिलती है अलकनंदा में। देन केदारनाथ से मंदाकिनी जिसे काली गंगा भी कहा जाता है ये आकर के रुद्र प्रयाग में मिलती है ये अलकनंदा के अंदर। एंड देन गंगोत्री, गंगोत्री से भागीरथी जो है वो आकर के इस अलकनंदा में मिलती है देव प्रयाग पे। और यहां से देव प्रयाग के बाद में ये जो स्ट्रीम है ये गंगा कहलाती है, राइट। तो गंगा के बारे में ध्यान रखना कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में ओरिजिनेट होती है। और फिर उसके बाद में देव प्रयाग में जब अलकनंदा से ये कॉन्फ्लुएंस करती है तब जाकर के देव प्रयाग के बाद में ये कहलाती है गंगा। अब ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि इसका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले एक तो ये भी ध्यान रखना कि अलकनंदा में किसका कॉन्फ्लुएंस कौन से प्रयाग पे हो रहा है। तो सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग जब धौली गंगा मिली है अलकनंदा के अंदर, उसके बाद में नंद प्रयाग आता है जब नंदाकिनी मिलती है इसके अंदर। देन कर्ण प्रयाग आता है जब पिंडर गंगा मिलती है। उसके बाद में मंदाकिनी के मिलने पे रुद्र प्रयाग और फाइनली भागीरथी के मिलने पर देव प्रयाग। ठीक है, तो ये ओरिजिन है गंगा रिवर का। हम मैप के थ्रू देख रहे हैं तो इसमें मैप से ही मैं आपको सब चीजें एक्सप्लेन करूंगी। गंगा रिवर, ये देखो, ये पूरा गंगा रिवर के बारे में बता रखा है यहाँ पर। गंगा रिवर के सबसे पहले अगर हम लेंथ देख लें तो इट्स 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर जो है वो गंगा की एंटायर लेंथ है। और ये एज सच इंडिया के अंदर ही पूरी फ्लो करती है रिवर, राइट। इंडिया के अंदर ये नहीं से, सॉरी, इनफैक्ट ये इंडिया में फ्लो करती हुई फिर उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर भी जाती है, देन फाइनली जाकर के डेल्टा बनाती है। तो हम इसकी बात करते हैं, राइट। ये देखो, ये जो आपको ब्लू कलर से दिखा रखी है, डार्क ब्लू कलर से यहाँ पर जो है ये मेन गंगा रिवर है। मैं इसमें ब्लू कलर ही ले लेती हूँ जिससे कि आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। कलर से तो दिखाई नहीं देगा, जस्ट अ सेकेंड। विल गो विद द रेड कलर, रेड मार्कर ओनली, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, राइट। ये है गंगा की मेन स्ट्रीम। अब गंगा रिवर जो है आप देख रहे हैं कि कितने स्टेट से पास हो रही है। तो यहाँ पे ये स्टेट्स की बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। ये है उत्तराखंड, यूके लिख रही हूँ, समझ जाना। देन दिस इज यूपी। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका बिहार। एंड देन ये झारखंड है, तो झारखंड। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो टोटल 5 स्टेट्स हैं जहां से ये जो रिवर है ये पास होती है, राइट। टोटल 5 स्टेट्स हैं जहां से रिवर पास होती है। इसमें जो सहायक नदियां, जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा के अंदर लेफ्ट साइड से आकर के जुड़ती हैं उसे बोला जाता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो राइट साइड से आकर के अपना वाटर कंट्रीब्यूट की कर रही हैं उसे बोला जाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामगंगा रिवर की। जो रामगंगा है ये गंगा के अंदर आकर के मिलती है। इस रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है उत्तराखंड की गढ़वाल रीजन से। और ये रिवर आकर के कन्नौज, यूपी का जो कन्नौज है वहां पर मिलती है गंगा में, राइट। ये कहाँ से फ्लो करती है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहां से फ्लो करती है। और यूपी की जो बरेली सिटी है वो रामगंगा के ऊपर ही लोकेटेड है, राइट। तो रामगंगा के बारे में हमने क्या क्या चीजें देखी। रामगंगा रिवर जो है वो जो उत्तराखंड है उसका गढ़वाल रीजन से ओरिजिनेट होती है। और फिर उसके बाद में वो कहाँ पे मिलती है, वो यूपी के कन्नौज में आकर के गंगा जो मेन स्ट्रीम है उसके अंदर मिलती है। बरेली सिटी इसके ऊपर लोकेटेड है और ये फ्लो करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। देन उसके बाद में नेक्स्ट रिवर विच इज गोमती। गोमती जो है ये आपके यूपी में एक पीलीभीत करके जगह है
वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये दिस इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच ओरिजिनेट्स इन द प्लेन्स, राइट। ये प्लेन्स के अंदर ओरिजिनेट हो रही है, ओनली ट्रिब्यूटरी है जो प्लेन्स में ओरिजिनेट हो रही है। गोमती के ऊपर लखनऊ सिटी जो है वो लोकेटेड है, राइट। तो रामगंगा के ऊपर बरेली थी, गोमती के ऊपर लखनऊ एज सच लोकेटेड है, ठीक है। तो ये गोमती के बारे में। एंड देन फिर बात करते हैं घाघरा रिवर की। घाघरा रिवर जो है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। इसका ओरिजिन कहाँ से है? तिब्बत से है। तिब्बत में भी गुरला मांदाता पीक जो है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। और ओरिजिनेट होकर के फिर उसके बाद में ये मतलब कि जो इंडिया है उसके अंदर आती है। और घाघरा जो है इसकी दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज है, काली और करनाली, राइट। घाघरा जो है ये आकर के यहाँ पे बिहार में आपको एक जगह दिख रही है, यहाँ पर इसे बोला जाता है छपरा। बिहार का जो छपरा है वहां पर ये मिलती है गंगा के अंदर, राइट। बिहार का छपरा जो है वहां पे ये गंगा में मिलती है। घाघरा रिवर, घाघरा रिवर जो है उसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि इसकी एक ट्रिब्यूटरी है सरयू या सरजू, जिसके ऊपर अयोध्या लोकेटेड है। और घाघरा रिवर के ऊपर फैजाबाद लोकेटेड है, ठीक है। घाघरा रिवर के ऊपर फैजाबाद लोकेटेड है, सरयू या सरजू के ऊपर जो अयोध्या है वो लोकेटेड है। उसके बाद में हम बात करते हैं गंधक की। गंधक जो है इसका भी जो ओरिजिन है वो तिब्बत नेपाल का जो बॉर्डर है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। तिब्बत नेपाल का जो बॉर्डर है, तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर, वहां से ये गंधक जो है वो ओरिजिनेट होती है और उसके बाद में ये इंडिया में आती है। गंधक जो है वो पटना के पास में ही, बिहार में पटना पड़ता है, पटना के पास में ही ये गंगा के अंदर मिल जाती है। गंधक की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो काली गंधक आती है और एक त्रिशूली, दो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। गंधक के बाद में अनदर रिवर इज कोसी। कोसी जो है ये इंपॉर्टेंट है। कोसी रिवर आप देख रहे हो ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। कोसी जो है ये भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, कोसी। और तिब्बत में ये सप्तकोशी के रूप में ओरिजिनेट होती है। सप्तकोशी यानी कि 7 स्ट्रीम्स। अब इसकी बहुत सारी स्ट्रीम्स है, जैसे कि सन कोसी हो गया, दूध कोसी हो गया, और आपका अरुण हो गया। तो ऐसे करके 7 स्ट्रीम्स हैं जिसके रूप में ये मतलब कि ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, और फिर उसके बाद में ये इंडिया के अंदर आती है। कोसी जो है वो भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि बाहर ओरिजिनेट होती है तिब्बत के पास में, और उसके बाद में इंडिया के अंदर आती है। इसे हम बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार। कोसी को क्या बोला जाता है? कोसी को बोला जाता है सोरो ऑफ बिहार। क्यों बोला जाता है बिहार का सोरो? बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग कोर्स। इसका जो कोर्स है, ये अपना कोर्स जो है, अपना चैनल है, वो ऐसे शिफ्ट करती है, उसकी वजह से फ्लडिंग हो जाती है, राइट, बाढ़ आ जाती है। तो इसलिए इसे बोला जाता है बिहार का सौरो, कोसी को, ठीक है। कोसी जो है इसी के कैचमेंट एरिया में आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, वो सब इसके कैचमेंट एरिया में देखने को मिलता है। तो कोसी की बात हो गई, सप्तकोशी के रूप में ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से। उसके बाद में एक और हम रिवर की बात करते हैं, महानंदा की। महानंदा जो है वो लास्ट एज सच लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। महानंदा का जो ओरिजिन है वो होता है दार्जिलिंग हिल्स से। दार्जिलिंग हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है और ये वेस्ट बंगाल में जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये सारी बातें हुई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो सबसे एज सच द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो है यमुना। यहाँ पे दिख रहा है आपको यमुनोत्री ग्लेशियर लिखा हुआ। यमुनोत्री ग्लेशियर की जो बंदरपूछ पीक है, बंदरपूछ पीक जो है, वहां से ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री मतलब ग्लेशियर से यमुना। यमुना की ये ट्रिब्यूटरी है टोंस, टोन्स, राइट, याद रखना, ठीक है ना। तो यमुना जो है यहाँ से ओरिजिनेट हुई। यमुना इज द लॉन्गेस्ट। व्हाई आई एम सेइंग लॉन्गेस्ट? बिकॉज इसका अगर हम मतलब लेंथ देखें तो लगभग इसकी 1376 किलोमीटर के करीब यमुना की लेंथ है। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना की अगर हम बात करें तो यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें हम जो काफी लंबी ट्रिब्यूटरी है चंबल जिसकी बात करते हैं, जो कि राजस्थान से भी होकर के गुजरती है। चंबल जो है वो एमपी की जनापाव हिल्स जो है वहां से ओरिजिनेट होती है। और यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद में ये राजस्थान से होती हुई फाइनली यूपी का जो इटावा है वहां पे ये गंगा के अंदर मिल, सॉरी गंगा में नहीं, यमुना में ये मिल जाती है, राइट। और यमुना जो है वो यहाँ पर आकर के फिर इलाहाबाद में ये गंगा के अंदर मिल रही है। यमुना के ऊपर ध्यान रखना, कुछ सिटीज जो यमुना के ऊपर एज सच लोकेटेड हैं उसमें आ जाता है दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, इलाहाबाद,
और मथुरा। मथुरा, राइट? ये सारी जो सिटीज हैं, ये सब की सब यमुना के ऊपर एज सच लोकेटेड है। ठीक है। अब इसकी और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, जैसे कि सिंध हो गई, बेटवा हो गई, केन हो गई। ये भी आपकी एमपी से निकलती हैं। जो बेटवा है भोपाल के पास से निकलती है, केन भी एमपी से निकलती है। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आकर के यमुना में मिलती हैं। तो यमुना काफी बड़ा रिवर सिस्टम है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, जो कि है सोन। सोन का ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिन है, राइट? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और इसी की ट्रिब्यूटरी है रिहांद। आपने शायद नाम सुना होगा, रिहांद इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। रिहांद के ऊपर रिहांद रिवर जो है, जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गोविंद वल्लभ पंत सागर सागर डैम है। ठीक है। इसके ऊपर लोकेटेड है ये, रिहांद रिवर के ऊपर। और इसी की एक ट्रिब्यूटरी आती है सोन की, नॉर्थ कोयल करके रिवर। फिर उसके बाद में हम एक और ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, विच इज दामोदर। दामोदर जो है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और फाइनली ये हुगली में जाकर के मिल जाती है। ध्यान रखना कि ये हुगली में मिल रही है। हुगली क्या है? हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ध्यान रखना, हुगली जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। यानी कि गंगा रिवर में वो अपना पानी कंट्रीब्यूट नहीं करती। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये इससे निकल रही है, मतलब इसी का ही जो वाटर है वो इसमें डिवाइड हो रहा है, सच है ना? तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली। और हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर, राइट? दामोदर को बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल। बिहार का सौरो कौन सा था? बिहार का सौरो कोसी। और बंगाल का सौरो दामोदर, राइट? हुगली की ट्रिब्यूटरी अजय भी एक ट्रिब्यूटरी है, और वैसे ही दामोदर भी एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारी जो रिवर्स हैं, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे बात कर ली। ये पूरा गंगा रिवर बेसिन है। इसमें हर एक ट्रिब्यूटरी को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है। जैसा कि हमने भी पीछे देखा, थोड़ा सा मैग्नीफाइड था वो, इसमें थोड़ा सा फाइन उसमें लिखा हुआ है। तो आप अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ मैप के थ्रू ही जो रिवर है उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं इनकॉर्पोरेट की गई है। और ये जो रिवर बेसिन है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। स्टिल इसकी जो पीडीएफ है, दैट आई विल प्रोवाइड इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये है टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक है। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जितने भी पीडीएफ्स हैं वो मैं यहीं पे प्रोवाइड करवाती हूँ। देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो वेयर यू कैन बी इन टच विद मी। जैसे कि मेरा फेसबुक पेज हो गया, एंड जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मुक्ता अंडरस्कोर धीर है। आप चाहे तो यहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट। आपकी सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स जो है विच मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू वीडियोस एज पर योर रिक्वायरमेंट। और अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है विच यू वांट मी टू कवर फॉर योर एग्जामिनेशन, देन प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।